नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये पूरी कहानी सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इसमें डेटा की भारी गड़बड़ियां और जनता का ध्यान भटकाने वाली रणनीतियां भी शामिल बताई जा रही हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे तथ्यों और जांच रिपोर्टों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे क्या-क्या दावे किए गए हैं। तो आज हम किन-किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एनटीए की उस अचानक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, फिर सीबीआई को 20-25 लीक को लेकर क्या मिला वो देखेंगे, उसके बाद कुछ छात्रों के अंकों में आए उस अजीब से उछाल को समझेंगे, फिर बात करेंगे 2027 के लिए जो एडवांस सेटिंग्स चल रही थी उनकी, और अंत में छात्रों के लिए क्या सपोर्ट और काउंसलिंग मौजूद है इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एनटीए की अचानक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ये वाकई में ध्यान भटकाने की कोई रणनीति थी? आइए समझते हैं। अब जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन को देखिए कि चीजें कितनी तेजी से घटी। 12 मई को परीक्षा रद्द होती है और कहा जाता है कि 8 से 10 दिन में रीनीट की नई तारीख बता देंगे। उसी रात सीबीआई से मिले इनपुट्स के बाद शिक्षा मंत्रालय की एक अहम बैठक होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, महज 3 दिन बाद यानी 15 मई को अचानक से रीनीट की तारीख और 2027 के लिए नए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी फॉर्मेट की घोषणा कर दी जाती है। हमारे सोर्स का तर्क है कि इतनी जल्दीबाजी में लिए गए ये फैसले शायद पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। और इसी से जुड़ा ये बेहद अहम दावा सामने आता है। सोर्स का सीधा सीधा कहना है कि 2027 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऐलान करना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये जनता का ध्यान उस वक्त चल रहे गंभीर पेपर लीक के मुद्दे से हटाने का सबसे आसान और सटीक तरीका था। मतलब एक तरह से इसे एक स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि हर कोई भविष्य के ऑनलाइन एग्जाम्स पर चर्चा करने लगे और वर्तमान संकट पीछे छूट जाए। कैसा वाकई मुमकिन है? सोचने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े बिंदु की तरफ, सीबीआई द्वारा 2025 लीक का खुलासा। और यकीन मानिए, यहाँ से जो छिपे हुए तथ्य बाहर आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2025 का लीक इतने लंबे समय तक रडार के नीचे कैसे रह गया? इसका कारण बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल जो 2025 का पेपर लीक हुआ था वो इतना ज्यादा मुश्किल था कि जिन लोगों ने इसे खरीदा उन्हें लगा ही नहीं कि ये असली पेपर है। उन्हें लगा कि कोई टफ सा मॉक टेस्ट या गेस पेपर पकड़ा दिया गया है। इसी वजह से ये बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होने से बच गया। जबकि अमूमन होता क्या है, लीक हुए पेपर अक्सर आसान होते हैं, छात्र उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? और इस मुश्किल पेपर की कीमत क्या लगाई गई? पूरे 25 लाख रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जांच के मुताबिक जयपुर के एक अकेले व्यक्ति ने 2025 का ये पेपर हासिल करने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाई थी। इस एक आंकड़े से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कथित सिंडिकेट का जो पूरा फाइनेंशियल नेक्सस है वो कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। अब आते हैं हमारी तीसरी कड़ी पर, छात्रों के अंकों में आया वो हैरान करने वाला उछाल। सोर्स ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो इस पूरे विश्लेषण के सबसे ठोस सबूतों में से एक हैं। जरा इन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए। ये वो गणितीय रूप से असंभव लगने वाले उछाल हैं जिन्हें जांच में पॉइंट आउट किया गया है। उदाहरण के लिए विकास को ही ले लीजिए। 12वीं में सिर्फ 55% मार्क्स, 2024 के नीट में महज 270 नंबर। लेकिन 2025 के उस सबसे मुश्किल नीट में क्या हुआ? सीधा सिलेक्शन हो गया सरकारी मेडिकल कॉलेज में। और सिर्फ विकास ही नहीं, प्रगति, गुंजन, सानिया और पलक, इन सब के आंकड़े बिल्कुल यही कहानी बयां करते हैं। एक एवरेज परफॉर्मेंस से अचानक सीधे सरकारी कॉलेज में सीट पक्की होना, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इस पूरे रहस्य में एक और मजेदार या कह लीजिए अजीबोगरीब परत जुड़ती है ऋषि भिव्वाल के मामले से। इस उम्मीदवार ने 12वीं क्लास बमुश्किल ग्रेस मार्क्स के साथ पास की थी। इसने लीक हुआ पेपर खरीदा, लेकिन फिर क्या किया? खुद ही एक डिस्ट्रीब्यूटर बन बैठा। जी हां, वो उसी पेपर को गैस पेपर का नाम देकर मुनाफा कमाने के चक्कर में दूसरे छात्रों को बेचने की कोशिश कर रहा था और इसी फेर में पकड़ा भी गया। मतलब धांधली के अंदर एक और धांधली। अब रुख करते हैं हमारे चौथे बिंदु का, 2027 लीग की एडवांस तैयारियां। ये कथित सिंडिकेट सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी काफी आगे की सोच रहा था।
ये सुनकर शायद हैरानी हो कि इस ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा था। साल 2027 की परीक्षा के लिए सेटिंग अभी से की जा रही थी। जांच में 167 उम्मीदवारों से आधिकारिक तौर पर पूछताछ की गई है। और रेट सुनेंगे, शुरुआती डिमांड रखी गई थी पूरे 80 लाख रुपए प्रति पेपर, जो बाद में 65 लाख में फिक्स हुई। और तो और 40 लाख रुपए का भारी भरकम एडवांस पेमेंट तो पहले ही कलेक्ट किया जा चुका था। ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान तब जाकर रुका जब कथित तौर पर इन्हें फिजिक्स का पेपर मिल ही नहीं पाया, वरना सोचिए आगे क्या क्या हो सकता था। खैर, इन सब दावों और विवादों के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान होता है वो है एक ईमानदार छात्र। इसलिए हमारे 5वें और आखिरी भाग में हम बात करेंगे छात्र सहायता और काउंसलिंग की। इस संकट के बीच से रास्ते कैसे निकाले जाएं। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि जांच चाहे जिसकी दिशा में जाए, उम्मीदवारों को अपना फोकस बिल्कुल नहीं खोना है। इसके लिए कुछ बेहतरीन लाइफलाइंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन एक 36 दिन की खास रीनीट स्ट्रैटेजी वीडियो उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है। दूसरा, कई एजुकेशनल चैनल्स पर फ्री कंटेंट और टेस्ट सीरीज हैं, उनका जमकर फ़ायदा उठाना चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर किसी भी तरह की उलझन है तो दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके एकेडमिक या पेड काउंसलिंग की मदद ज़रूर लें। परेशान होने के बजाय इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें। तो हम अपने इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो इतनी गहरी और विस्तृत जांच चल रही है, ये आखिर हमारे देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता और उनके भविष्य को किस तरह से बदलने वाली है? क्या भविष्य में एक पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और सीखते रहिए।